इसके पहले हम लोगों ने क्लासिफिकेशन के 25 क्वेश्चन किए थे। अब जो है क्वेश्चन 26 जो है यहाँ पर आपके सामने प्रेजेंट है, और इन क्वेश्चनों को हम लोग जो है ध्यान से देखेंगे, क्योंकि यह क्वेश्चन किसी न किसी गवर्नमेंट एग्जाम में आए हुए हैं रीजनिंग के अंतर्गत। तो ध्यान दीजिए आप लोग। क्वेश्चन में बोला है कि आपको मैंने बताया था कि इन क्लासिफिकेशन के अंतर्गत 4 शब्द रहेंगे या 5 शब्द रहेंगे, जिसमें से एक भिन्न शब्द रहता है, उसको हमको छांटना होता है। तो आप देख रहे हैं 4 शब्दों में से पहला शब्द है गाय, दूसरा है घोड़ा, और तीसरा है हाथी, और चौथा है बत्तख। इन 4 शब्दों में से कौन शब्द अलग है? तो आप थोड़ा सा विचार करिए। गाय भी पशु है, घोड़ा भी पशु है, और हाथी भी पशु है, लेकिन आप यहाँ पर देख रहे हैं बत्तख जो है पशु नहीं है, पक्षी है। यानी इन 3 पशुओं के साथ एक पक्षी आ गया है, अर्थात यही जो है विजाति है। तो इस पर जो हम लोग जो है सही का निशान अर्थात सबसे अलग का निशान लगा लेंगे। उसके बाद आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 27 लिखा है बिलियर्ड्स, दूसरा है वॉलीबॉल, और तीसरा है टेनिस, और चौथा है बैडमिंटन। ये 4 जो है खेल के नाम है, और इन 4 खेलों में से सबसे अलग कौन है? तो इसके लिए आपको ये जानना पड़ेगा कि 4 खेलों में से आप देख रहे हैं बिलियर्ड्स, वॉलीबॉल, टेनिस और बैडमिंटन। अगर जब तक इन खेलों को आप खेले नहीं होंगे या इन खेलों को खेलते हुए देखे नहीं होंगे, तब तक आप इसके बारे में क्लियर आपको कोई भी चीज आप बता नहीं सकते। अतः हमको ये जानना होगा कि जो एक बिलियर्ड्स जो खेल होता है, तो बिलियर्ड्स खेल को खेलने के लिए हमें स्टिक या रैकेट की आवश्यकता पड़ेगी। यहाँ पर टेनिस में भी हमको स्टिक या रैकेट की आवश्यकता पड़ेगी, बैडमिंटन में भी हमको स्टिक या रैकेट की आवश्यकता पड़ेगी, जबकि वॉलीबॉल जो है आप जो खेलते हैं केवल हाथ से खेलते हैं, इसमें स्टिक की या छड़ी की आवश्यकता नहीं पड़ती है। इसलिए जो वॉलीबॉल होगा वो जो है सबसे अलग होता है। इसी क्वेश्चन को हम लोग कई तरह से पढ़ते हैं। अब क्वेश्चन जो 28 है, इसमें जो है 4 शब्द दिए हुए हैं। अगला जो है, अब आपने अभी खेल पर आधारित जो है क्वेश्चन देखा, अब जो है सब्जियों पर आधारित क्वेश्चन है। जैसे दिया है टमाटर, हल्दी, आलू और अदरक। ये जो है 4 शब्द दिए गए हैं, और आपको जो है बताना है कि इसमें से सबसे अलग शब्द कौन है। तो आप देख रहे हैं कि जो टमाटर होता है, हल्दी है, आलू है और अदरक है। तो आपको मालूम है आलू जो है जमीन के अंदर होता है, अदरक भी जमीन के अंदर होता है। उसके बाद आपको मालूम है हल्दी भी जमीन के अंदर होता है, लेकिन जो टमाटर होता है वो जमीन के ऊपर होता है, इसलिए जो है सबसे अलग है। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन 29, जिसमें बोला गया है कि मिलियन, लेटर, बेटर और पाउडर, इन 4 शब्दों में से सबसे अलग कौन है? तो आप देख रहे हैं इसमें, आप थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो देखिए मिलियन में I-I-O अर्थात 3 वावेल, जो 3 वावेल है, जिसे आप देख रहे हैं एक आई यहाँ पर हो गया, आप यहाँ देख रहे हैं एक आई यहाँ पे है, एक आई यहाँ पे है, एक ओ यहाँ पे है, जिसको हम लोग वावेल कहते हैं। तो यहाँ पर 3 वावेल हैं। यहाँ देखिए 1 1 2 वावेल हैं, भले सेम हो लेकिन 2 बार है। और यहाँ देखिए 1 1 2 यहाँ पर भी 2 बार हैं, 1 1 2 यहाँ पर भी 2 बार हैं। तो यहाँ पर वावेल 2 बार हैं, यहाँ पर भी वावेल 2 बार हैं, यहाँ पर भी वावेल 2 बार हैं, लेकिन यहाँ पर वावेल जो है 3 बार है, क्योंकि I-I-O 3 बार है, इसलिए सबसे जो है अलग हो जाएगा। अगला जो है लिखा हुआ है इसमें ब्रीफ, सील्ड, डिसाइड और फील्ड। इन 4 शब्दों में से जो है सबसे अलग शब्द कौन है? तो आप देख रहे हैं ब्रीफ में आई के बाद जस्ट बाद ई है, इसमें भी सील्ड में भी आई के जस्ट बाद ई है, इस वाले में भी आप देख रहे हैं इसमें भी आई के जस्ट बाद ई है, लेकिन इसमें जो है ई के बाद आई है, यानी ये सबसे जो है अलग है, क्योंकि इसमें आई के बाद ही है, इसमें भी आई के बाद ही है, इसमें भी आई के बाद ही है, लेकिन इसमें ई के बाद आई है, इसलिए सबसे अलग है, यानी ये विजाति है। क्वेश्चन 31 को आप देख रहे हैं, जिसमें बोला है सुझाव, निर्देश, परामर्श और सलाह। आप देख रहे हैं सुझाव
परामर्श और सलाह, ये तीनों जो है एक दूसरे से रिलेटेड है। सुझाव देना, परामर्श देना, सलाह देना एक ही बात होता है। लेकिन जो निर्देश दिया जाता है, तो निर्देश का मतलब ये होता है कि आप किसी को कुछ बताने जा रहे हैं, सुझाव नहीं दे रहे हैं, कुछ एक्स्ट्रा आप मतलब आज्ञा के तौर पर या कुछ सावधानी के तौर पर कुछ बताने जा रहे हैं, इसलिए निर्देश जो है इसमें सबसे अलग है। या हम ये भी कह सकते हैं कि निर्देश जो होता है उसका अर्थ किसी चीज की ओर ध्यान दिलाना होता है। निर्देश का मतलब होता है कि किसी चीज की ओर आपको ध्यान दिलाया जा रहा है। निर्देश का नहीं कहा जाता है कि निर्देशों का पालन करो, माने किसी चीज की ओर ध्यान दिलाना। अगला है यहां पर बृहस्पति, बुध, मंगल, अपोलो। देखने से ही मालूम चल रहा है, अगर आप साइंस पढ़े हैं और सामाजिक आपने पढ़ा है, सोशल पढ़ा है, तो बृहस्पति भी एक प्रकार का ग्रह है, बुध भी एक प्रकार का ग्रह है, मंगल भी ग्रह है। लेकिन आप देख रहे हैं इसमें सबसे अलग जो है अपोलो है। तो अपोलो जो है एक प्रकार का अंतरिक्ष यान है, इसलिए सबसे अलग है। और जो है ये आपके सामने 32 क्वेश्चन तक क्लासिफिकेशन के अंतर्गत, इसके पहले हमने 33 तक क्वेश्चन 32 तक पढ़ा था, और 33 क्वेश्चन यहाँ से सामने आपके है। जो भी है बोल रहा है कि इसमें 4 ऑप्शन है, कमरा, घर, गराज और क्वार्टर। चारों शब्दों को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको मालूम है कमरे में जो है व्यक्ति रहते हैं, घर में भी व्यक्ति रहते हैं, क्वार्टर में भी व्यक्ति रहते हैं। लेकिन जो गराज होता है, गराज जो है गाड़ियों के लिए बनाया जाता है, जिसको गैराज आप लोग कहते हैं। इसमें गाड़ियों की मरम्मत या गाड़ियों को रखने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। गराज में जो है गाड़ियां रखी जाती हैं। तो क्वेश्चन 33 का जो ऑप्शन होगा वो जो होगा गराज होगा, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि गराज जो होता है गाड़ियों की मरम्मत के लिए स्थान बनाया जाता है, इसलिए गाड़ियों को रखने या उसकी मरम्मत के लिए गैराज हम लोग यूज करते हैं। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर जो है 34, जिसमें बोला है प्रशासक, वकील, डॉक्टर और प्रोफेसर। आप देख रहे हैं अगर प्रशासक को जो है छोड़ा जाए तो आप देख रहे हैं वकील जो है, वकील बनने के लिए कुछ ना कुछ विशेष डिग्री चाहिए। डॉक्टर भी बनना है तो आपको विशेष डिग्री चाहिए, प्रोफेसर भी बनना है तो आपको एक विशेष डिग्री चाहिए। लेकिन प्रशासक बनने के लिए अर्थात नेता बनने के लिए कोई विशेष डिग्री की आवश्यकता नहीं होती है। इसलिए जो प्रशासक है वो सबसे जो है अलग होगा, इसमें अलग होगा। उसके बाद जो है अगला क्वेश्चन 35, जिसमें बोला है मारपीट, टकरार, नरमी और लड़ाई। इन 4 शब्दों को आप लोग ध्यान से देखिए। तो चारों शब्दों को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको मालूम होगा कि नरमी जो है एक गुण माना जाता है। नरमी जो है एक गुण माना जाता है, जबकि लड़ाई, टकरार और मारपीट जो है ये सब झगड़े से संबंधित है, दुर्गुण है। तो नरमी जो है सबसे अलग होगा। नरमी पर आप लोग जो है सही का निशान लगा देंगे, अर्थात जो है ये सबसे अलग होगा। आप देख रहे हैं। उसके बाद जो है क्वेश्चन 36, जिसमें बोला है कमल, जूही, गोभी और चमेली। कमल भी जो है एक प्रकार का फूल है, जिसको हम लोग राष्ट्रीय फूल का भी दर्जा देते हैं। दूसरा जूही है, ये भी एक प्रकार का फूल ही है। और चमेली आप लोग जानते हैं ये भी एक प्रकार का फूल है। लेकिन आप यहाँ पर जो शब्द देख रहे हैं गोभी, ये फल नहीं है, एक प्रकार फूल नहीं है, एक प्रकार का जो है ये सब्जी है। तो ये भी फूल, ये भी फूल, ये भी फूल, और ये जो है सब्जी है जो दैनिक भोजन के लिए हम लोग इसका उपयोग करते हैं। तो गोभी जो है सबसे अलग हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन 37 आप देख रहे हैं शावक, शिशु, पिल्ला और हिरनी। तो आप देख रहे हैं शावक जो है शेर के बच्चे को, शिशु जो है आदमी के बच्चे को, पिल्ला जो है कुत्ते के बच्चे को। लेकिन जो हिरनी है किसी बच्चे का नाम नहीं है। हिरनी जो है एक जो है, ये 3 जो है यहाँ पर पिल्ला, शिशु और शावक, तीनों जो है किसी न किसी जानवर के बच्चे हैं। जबकि हिरनी जो है बच्ची नहीं है, ये जो है एडल्ट है। एडल्ट का मतलब जो है ये जवान है, इसलिए सबसे जो है अलग होगी। हिरनी कभी भी किसी का बच्चा नहीं होता। हिरनी जो होती है वो जो है अधिक एज की होती है, इसलिए इसको बच्चे के अंदर नहीं रखा जा सकता। उसके बाद जो है क्वेश्चन 38, जिसमें बोला है मक्खी,
मधुमक्खी, खटमल और तेलचट्टा। तो आप देख रहे हैं मक्खी भी जो है हानिकारक है। अगर कहीं भी गंदगी है, मक्खियाँ आ जाए और उस गंदगी पर बैठने के बाद आपके सब्जी पर या आपके फल पर, कटे हुए फल पर अगर ये बैठ करके और आपके भोजन को दूषित कर दें और वो भोजन आपके पेट के अंदर जाए तो हैजा नामक बीमारी होती है। तो ये भी जो है हानिकारक है। खटमल भी हानिकारक है, जो बार बार आपको काटता रहता है, तो ये भी हानिकारक है। तेलचट्टा भी हानिकारक है। लेकिन जो मधुमक्खी है एक ऐसा कीट है जो हानिकारक कम है, ये लाभदायक है। इससे कुछ ना कुछ आपको मिलता है। ऐसा नहीं है कि मक्खी से आपको कुछ लाभदायक चीज़ मिलेगा या खटमल से कुछ लाभदायक मिलेगा या तेलचट्टा जो है तेल आपको देगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। मधुमक्खी जो है आपको शहद प्रदान करती है, इसलिए सबसे अलग कीट है। उसके बाद जो है सलाहकार, निजी शिक्षक, उसके बाद प्रशिक्षक, उसके बाद जो है शिक्षक। इन 4 शब्दों को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे इसमें कि इसमें जो शिक्षक है, जो प्रशिक्षक है, जो निजी शिक्षक है, ये सभी जो है इन तीनों का संबंध, निजी शिक्षक का संबंध, प्रशिक्षक का संबंध और शिक्षक का संबंध शिक्षा देने से। जबकि जो सलाहकार होता है वो किसी भी विषय पर सलाह दे सकता है, इसलिए सबसे अलग है।